चलो आज हम बात करते हैं क्लास 10 प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। चलो बिल्कुल आसान है, इसको हल करते हैं। लिखते समीकरण 2x + 3y बराबर 11 हो गया, पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण है 2x - 4y बराबर -24 हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। समीकरण 1 से हल करते हैं। समीकरण 1 से हल करते हैं 2x + 3y बराबर 11 हो गया। अब चलो इससे x का मान निकाल लेते हैं। 2x बराबर 11 है, इधर 3y प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3y। अब इससे x का मान निकाल लेते हैं। 11 - 3y अब बटा 2 हो गया, इधर गुना में था इधर आ गया भागा हो गया। इसे समीकरण 2 में रखने पर चलो समीकरण 2 2x - 4y बराबर -24 हो। ये दूसरा समीकरण है, इसमें x का मान रखना है। 2 × 11 - 3y बटा 2 अब -4y हो गया, अब बराबर -24। चलो इससे गुना करवा देते हैं। 2 × 11 तो 22 हो गया, -3 × 2 तो 6y बटा 2 -4y बराबर -24 हो गया। फिर हल करते हैं इनको, नहीं कुछ तो 1 2 1 का लघुत्तम 2 हो गया, 22 -6y -2 1 2 4 2 8y हो गया बराबर -24 हो गया। चलो इनको हल करते हैं। 22 2 को उधर कर देते हैं, 22 -6y दोनों को जोड़ देते हैं, क्योंकि -6y है प्लस 8y है, ये दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, दोनों माइनस में ही है। 6 + 8 बराबर 14y हो गया बराबर -24। इधर भागा में है 2, इधर आ जाएगा तो गुना हो जाएगा। चलो लिखते हैं 22 -14y बराबर 24 × 2 तो -48। इतना हो गया, यहाँ हल कर लेते हैं। अब इनको इतना 22 - 14y 22 - 14y बराबर -48। चलो -14y बराबर हो गया -48। इधर देख लेते हैं इनको तो -14y हो गया बराबर -14y बराबर 48 और 22 को दोनों को आपस में जोड़ेंगे, माइनस है तो -70 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये भी माइनस कटेगा, ये भी, इसीलिए y बराबर हो जाता है 70/14। तो काटते हैं तो 5 आ जाता है, y बराबर हो गया 5। चलो y का मान तो हमने 5 निकाल रखे हैं, क्योंकि x का भी मान हमने निकाले हैं। 11 - 3y अपॉन 2 है x का मान, तो इस पे रख देते हैं y का मान। इसे समीकरण हम 3 मान लेते हैं। समीकरण 3 में y का मान समीकरण 3 में रखने पर लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 कितना, x बराबर है 11 - 3y बटा 2। 11 - 3y बटा 2, क्योंकि y का मान मेरे पास है x बराबर 11 - 3 गुना y का मान निकला है 5, रख दिए बटा 2। चलो अब x बराबर 11 -3 गुना 5 15 हो गया बटा 2। x बराबर हो गया 11 में से -15 घटेगा तो -4 हो जाएगा बटा 2 कटेगा। x बराबर हो गया 2 1 2 2 2 4 -2 हो गया -2। x का मान निकल के आ गया मेरे पास -2। अब फिर सवाल क्या कहता है, y बराबर mx + 3, यानी कहने का मतलब इसमें m का मान मांग रहा है। चलो हम रख देते हैं। y बराबर क्या दिया हुआ है, mx + 3। मेरे पास y का भी मान है और x का भी मान है, आराम से m का मान हम निकाल लेंगे। चलो रखते हैं y का मान कितना है 5 रख दिए बराबर m गुना x का मान तो मेरे पास -2 है, -2 आया है
तो -2 रख देते हैं, -2 और +3 रखते हैं 5 बराबर m। देख लो यहाँ प्लस में प्लस गुना माइनस तो माइनस हो गया, पहले चिन्ह का क्रिया करवा लिए, और 2 गुना m तो 2m हो गया। ठीक है, +3 है बराबर, या 3 को इधर कर देते हैं, 5 है 3 प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस हो गया बराबर -2m हो गया। ठीक, अब इनको कर दे, 5 में से 3 घट गया 2 बराबर -2m। अब m का मान निकालना है, इसको इधर कर लेते हैं, 2m अब बराबर 2 के इधर करते 2 हो गया, इसीलिए m बराबर 2/-2 कटने के बाद आ गया -1। m का मान कितना निकल कर आ गया 1 अतः x बराबर, मेरा मान कितना है, x बराबर -2, y बराबर निकल कर आया 5 और m का मान m बराबर निकल कर आ गया -1। आशा करते हैं ये सवाल तुम लोग को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा क्या।